अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक हो गए और तुम लोगों को पता है कि चैन के का गाना आ चुका हुआ है। कल ही आया था, सच बोलूं तो मैं गाना सुन बैठा हुआ हूँ और एक दफ़ा नहीं, कोई 70 दफ़ा नहीं, 70 दफ़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन 15-10 दफ़ा मैं सुन बैठा हुआ हूँ और मुझे नहीं समझ आ रही। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं बहुत से लोगों को, क्योंकि मैं खुद भी रिएक्शन और रिव्यूज़ देखता हूँ, मेरा रिएक्शन से ज़्यादा रिव्यू पे जोर होता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था जितने भी मैं किसी को पर्सनली कुछ कह रहा, लेकिन मैं जितने भी रिएक्शन देखे हैं अभी मैंने, सब लोग ना ऐसा लग रहा है कि अब खुल के रिव्यू नहीं दे रहे। ये तुम लोगों ने भी गौर किया होगा, अब खुल के नहीं आ रहे, मतलब बात ऐसे कर देते हैं घुमा के कि इस चीज़ का मुझे नहीं पता, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। अब पता सबको है शायद, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। खैर, चैन कहेगा मैंने गाना सुना। यार मैं वो बंदा नहीं हूँ, सीधी बात है कि हर टाइम हर बंदे का गाना देख के मैं ये कहूँ वो ऑसम क्या बात है और बस वीडियो बंद। मेरे लिए रिव्यू बेसिक चीज़ होती है, तुम लोगों को बताया हुआ है और मैं सच सच बताऊँगा। कुछ चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे लगे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही अजीब सी लगी हैं। सीधी बात करूँगा यार, मैं नहीं कर सकता ये बात कि ओ ऑसम बहुत आला, बंद कर दिया, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर का शौक़ मुझे है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल भाई ज़रा सीरियस होया हुआ है। खैर, जो अच्छी चीज़ें हैं वो पहले बात करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं। सबसे पहले जो मुझे चीज़ अच्छी लगी चैन के इस गाने के अंदर, वो ये लगी, जो कि ख्वाब है, ख्वाहिश है मेरी। मुझे पता है ये कभी होगा नहीं, कभी ज़िंदगी में भी नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन आम पाकिस्तानी और आप इंडियन जो होते हैं, जो रैंडम ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे म्यूचुअल रिलेशन जो होते हैं इंडिया के साथ वो बेहतर हों। और मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। क्यों यार, पहली तो बात है हम बेफजूल बोल लड़ते हैं, सीधी बात है। मतलब पॉलिटिक्स को अगर आप छोड़ दो ना, हम बेफजूल बहुत लड़ते हैं, कोई वजह भी नहीं होती ना, तो वजह बन जाती है। और ये ना एक्सट्रीमिस्ट, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट लोग कहते हैं ना, वो जो जज्बाती लोग होते हैं, वो बस वही बीच में फसाद डालते हैं। खैर, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारे इकोनॉमिक लेवल को फ़र्क पड़ेगा, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पाकिस्तान के भी, दोनों को ही फ़ायदा होगा। और ये सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की अगर ट्रेडिंग सही तरह होने शुरू हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों को। तो ये ख्वाब है, ख्वाहिश है मेरी, अगर पूरी हो गई तो ठीक है, ना हुई तो चल रहा है भाई, चलने दो। लेकिन मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं कि दोनों के बीच में अमन रहे, खुशहाली रहे, बेफजूल एक दूसरे को बुरा भला ना कहे। जो नई जनरेशन है वो यही चाहती है, मतलब जितने भी यूथ कह लो, नौजवान लोग कह लो, इवन बुरे भी कह लो, सब यही चाहते हैं कि अमन रहे। हालात बदल गए हैं। सेकंड चीज़ जो मुझे पहले बोलनी चाहिए थी वो थी भाई वीडियो की कलर ग्रेडिंग। यार इतनी कमाल की कलर ग्रेडिंग करता है ना, चाहे इसकी कोई भी वीडियो उठा लो, पहले गाने की वीडियो भी उठा लो, कलर ग्रेडिंग बहुत कमाल की करता है ये। अगर ये व्लॉगर होता ना तो कमाल ही होता ये बंदा, लेकिन ये रैपर बन गया। खैर पहले यूट्यूबर ही था, बाद में इसने रैप सुन लिया, जहाँ तक मैंने सुना। लेकिन कलर ग्रेडिंग मुझे बहुत मज़ेदार लगी। कुछ लिरिक्स थे जो मुझे मज़ेदार लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक था, मुझे फुल आते नहीं है लिरिक्स यार, सीधी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। एक था जब झंडा पकड़ के उसने कहा कि मैंने पढ़ा पाकिस्तान में और हाथ में असला नहीं। पॉइंट बहुत अच्छी बात की, ये हकीकत है, लोगों को समझ आ गई वो क्या कहना चाह रहा था, तुम लोगों को भी समझ आ गई होगी। मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार लिरिक्स थी। और एक था कि यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, नबी पाक बैठे नानक राम के साथ, ये वाली जो लाइन थी बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही मज़ेदार थी, अलग फील पैदा हुई। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि इंडिया कम से कम 70 से 80% ना लोग इंडिया के सुन रहे हैं चैन के को। इसमें बहुत से सवाल उठा रहे हैं लोग कि ये हो, मतलब तुम लोगों को पता है कैसे सवाल उठा रहे हैं, वो तुम कमेंट खोलोगे तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं बोलूँगा तो तुम लोग कहोगे तो उसकी साइड पे, तो उसकी साइड पे। तो भाई मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ मैं हिप हॉप सुनता हूँ, मुझे हिप हॉप पसंद है और मुझे समझ आती है हिप हॉप की। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आती, जो एंटरटेनमेंट में सुनते हैं, लेकिन मुझे समझ आती है, तो मुझे मज़ा आता है हिप हॉप का, सीधी बात है। और जैसा कि मैंने कहा, इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है चैन के को, मतलब इतना पाकिस्तान में नहीं कर रहा। उसकी मिसाल ऐसे है कि एक दिन हो चुका हुआ है, 2 लाख मेरे ख्याल से व्यूज़ हो गए हैं, अभी भी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ट्रेंडिंग चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम, ये नहीं कि सुन नहीं रहे, लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं।
अब कुछ बात हो जाए अपोजिट साइड की। देखो यार, दो पहलू हैं इस गाने के, आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, अर्नब गोस्वामी, अब मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, अब मुझे पूरा नाम नहीं आता, और हिंदुस्तानी बहू के ऊपर बात हुई। ठीक है, मैं उन दोनों को जानता हूँ, सारी तो नहीं जानती, ऐसी बातें लोग कर रहे हैं कि बस पता नहीं क्यों खुल के रिव्यू नहीं दे रहे। सब भी सारे दोनों बंदों को जानते हैं, और हिंदुस्तानी बहू को भी सब लोग जानते हैं, और अर्नब को भी जानते हैं। यार अर्नब की मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट बंदा है, जज्बाती हो जाता है, शो के अंदर बुरा भला बोलना शुरू हो जाता है। मैंने देखे हुए हैं उसके इंटरव्यू एक दो। अब आप न्यूज़ नहीं भी देखते तो यूट्यूब और ऐसा ये प्लेटफॉर्म बन चुका है सोशल मीडिया का, जहाँ पे आपको मिल जाती है वीडियो, तो वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट है। हिंदुस्तानी बहू का भी सबको पता है। लेकिन यार एक चीज़ मैं ज़रा बोलूँगा, देखें, हक और सच की बात ये है, 10% ना चूतिए दोनों मुल्क में, सीधी बात, नो बकवास। इंडिया में भी 10% चूती हैं, और पाकिस्तान में भी 10% चूती हैं। देखो, शोर हमेशा एक तरफ से नहीं मचना, शो ना दोनों तरफ से मतलब हंगामा है। मैं ये नहीं कहता, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हैं जो कि बकवास करते हैं इंडिया के बारे में, मतलब कोई तुक भी नहीं बनता है, अभी बकवास करते हैं। और कुछ इंडिया के भी हैं जो बेफजूल बेमायनी ना मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, और वो इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं, ऐवी शोर मचाते हैं। लेकिन TRP सीन ऐसा ही है, और यही चलता रहेगा, और शायद ये बढ़े कम नहीं होगा, जो सीधी बात है भाई। आप रियलिटी को ज़रा फेस करते हैं, मैं ये चाहता हूँ। खैर, अब मैंने जैसे कहा था, हम बात करेंगे। पहली बात, जो चैन के ऊपर जो लोग, चैन के खुद बेसिकली खुद कह रहा है कि यार मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं मज़हब का इस्तेमाल करूँ। नहीं, चैन के सीरियसली ऑनेस्टली कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम मज़हब का इस्तेमाल ना करो। तुम, दो चीज़ें होती हैं इस्तेमाल के ना, दो तरीके होते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि यार किसी को कोई हक नहीं है, मज़हब ला सकता है गाने के अंदर, कोई मसला नहीं, ये उसका अपना ओपिनियन है, एक सिटीज़न का ओपिनियन होता है यार, वो कर सकता है। लोग क्या बोल रहे हैं ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, चैन के को और चैन के को सुनने वाले। अगेन, मैं न्यूट्रल होकर दे रहा हूँ, किसी की तरफ नहीं होकर दे रहा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि वो सीन क्या है, वो जिस बात पर डिस्ट्रैक्ट निकल रहे हैं। इस्तेमाल करो मज़हब को, कोई मसला नहीं। लोग क्या कह रहे हैं कि एक टाइम था, चैन के खुद शीशा और रैंडम जैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, एक नॉर्मल जो कल्चर के अंदर हमारे चल रहा है वैसे जी रहा था। उस वक्त चैन के को किसी ने कुछ नहीं बोला। समझ रहे हो बात को? एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी की साइड पर न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी। तो वो उसे कह रहा था, किसी बंदे ने चैन के को ये नहीं बोला तू ये क्यों कह रहा है, तू वो क्यों कह रहा है, तू शीशा क्यों पी रहा है, तू फलाना क्यों कह रहा है, तू ऐसे डांस क्यों कर रहा है, तू अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, किसी ने नहीं बोला था। लेकिन जब असली हिप हॉप और कौम दबा के बाद उसने अब एक अलग ही टॉपिक्स पकड़ने शुरू कर दिए, जिसे मैं कंट्रोवर्सी टॉपिक कहूँगा, वो पकड़ने शुरू कर दिए, तो उसमें चैन के ने लोगों को बोलना शुरू कर दिया है कि यार तू ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने सिर्फ ये बोला कि जब तेरी बारी कोई नहीं बोला तो तू किसी की ज़ाती ज़िंदगी में क्यों घुस रहा है। सिर्फ ये बात है, ये बात नहीं है कि वो मज़हब का, वो इस बात पे कह रहे हैं कि मज़हब का तो इस्तेमाल कर रहा है, वो दूसरी बात से नहीं कह रहे जिस बात पे आप कह रहे हो। तो ये बिल्कुल मतलब ये बात मानने में नहीं आती मेरे कि तुम मज़हब का इस्तेमाल उस तरह करो या इस तरह करो, लेकिन किसी की पर्सनल ज़िंदगी में ना घुसो। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो डिस ट्रैक पीछे 10-12 या 6-7 निकाले हैं लोगों ने, ये इसलिए निकाले हैं, इस वजह से नहीं निकाले कि तुम मज़हब को बीच में ला रहे हो। मज़हब को बीच में लाओ, कोई मसला नहीं, मज़हब का यूज़ ना करो। और वो इंडियन हो तुम, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी मज़हब को यूज़ करना वैसी गलत बात है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी चीज़, बस एक ही चीज़ थी मेरी चैन के ऊपर, जो मेरा ना एक दोस्त है, वैसे तो हम लोग शुगर लगाते रहते हैं, 24 घंटे हमारा शुगर होता है, जुगते मारते रहना और एंजॉय करना। लेकिन कभी कभी ना आप लोग भी होगे बैठे हो तो यार मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क का क्या बनेगा, ऐसा होता है दोस्तों के बीच में। कभी कभी तो हम बैठे होते हैं, तो एक दोस्त ना मुझे अक्सर कहता है कि यार इस मुल्क को अगर चलाना है ना, या किसी मुल्क को भी चलाना है, तो उसके बच्चे को पढ़ाओ। मैं उसकी बातों को नहीं मानता था, मतलब मैं कहता था कि यार ये मतलब मेरा अपना एक ओपिनियन था। लेकिन अब मैं जब चैन की वीडियो के नीचे लोगों का कमेंट देखता हूँ ना, या किसी की वीडियो के नीचे भी, तो मैं सच बोलूँगा भाई, कम से कम 14 क्लासें पढ़ो ही पढ़ो, जो मर्ज़ी हो जाए।
अगर तुम पाकिस्तानी हो तो एक वो ऐड लगता है जियो न्यूज़ पे, क्या था यार, अगर आगे बढ़ना है तो अली बे पे यकीन रखना है, याद होगा तुम्हें, ज़रा सोचिए, वो चलता था। भाई यकीन करो, मतलब मुझे समझ नहीं आती, लोग अभी ना नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये सोशल टॉपिक था। अबे सोशल टॉपिक किधर से भाई, किधर से? मैंने 4-5 साल सोशियोलॉजी पढ़ी है, मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट में घंटा नंबर नहीं आता था, एक वाही सब्जेक्ट था जिसमें मैं पढ़ूँ भी ना तो मुझे समझ आ जाती थी, और मैं सवाल करता था सर से बाकायदा। मेरी बहुत फटती है लेकिन फिर भी मैं सवाल करता था, मतलब मुझे सोशियोलॉजी समझ आती थी। मैंने पढ़ी है यार, 5-4 साल पढ़ी है सोशियोलॉजी। इस गाने में मुझे सिर्फ ये बता दो सोशल इशू क्या था। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का कल्चर एक है, इंडिया कल्चर। अबे किधर से भाई, क्यों नहीं समझते तुम लोग कल्चर के मायने? गूगल पे खोल के देख लो, कल्चर सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी का होता है, सिर्फ एक सोसाइटी, छोटी सी सोसाइटी। ये मुल्क है, इस मुल्क के अंदर 4 सूबे हैं, 4 सूबों में हज़ारों शहर हैं, उन शहरों के बीच में लाखों मोहल्ले हैं, वो सोसाइटीज़ हैं छोटी छोटी, उन सोसाइटीज़ का कल्चर होता है। यार तुम लोग कैसे ये कर सकते हो कि एक ही मुल्क का एक ही कल्चर है और फलाना ढिमकाना? इस तरह नहीं होता। ये होता है कंट्रोवर्सी टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स। मिसाल मैं बहुत आसान तरीके से दूंगा और सबको समझ आ जाएगी। डक्की भाई को जानते हो, जानते होगे। कैरी मराठी को जानते हो, जानते होगे। ये जब वीडियो बनाते हैं तो ये बनाते हैं टिकटॉक पे, टिकटॉक नया नया आया था, इन्होंने बनाई पबजी, इस तरह की चीज़ें जो बहुत वायरल होती हैं। रिसेंटली अम्मी जी याद आ गई होगी, वीडियो तुम लोगों को बहुत वायरल हो रही थी। हॉट टॉपिक पे वीडियोस बनाकर व्यूज़ को खींचना या उसका शुगर लगाना या बात करना उसके ऊपर, उसको कहते हैं कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं और हॉट टॉपिक भी कह सकते हैं। तो चैन के ने कंट्रोवर्सी या हॉट टॉपिक के ऊपर गाना बनाया। इसमें कुछ सोशल, कौन सी बात थी इसमें? सोशल क्या थी, क्या चीज़ थी? मतलब यार अजीब बात ना किया करो भाई प्लीज़। पढ़ाई, मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत फारग बंदा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एटलीस्ट 14 क्लास से कम बच्चे को पढ़नी चाहिए, ताकि उसको कम से कम 10 बंदों के अंदर खड़े होकर ना बात करने का तरीका आना चाहिए। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, चैन के को नहीं कह रहा, आप लोगों को कह रहा हूँ। चैन के नहीं बोला, तुम लोग बोल रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में खोल के देते भाई सोशियोलॉजी हो, सोशली आप कमाल। अबे कहाँ थी उसमें सोशियोलॉजी यार, कहाँ थी? तो प्लीज़ हॉट टॉपिक्स और कंट्रोवर्सी टॉपिक्स, खैर चनके ने बहुत बोला था कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख रहा हूँ। इतना कोई कंट्रोवर्सी गाना नहीं था, सीरियसली इतना कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, एक रैंडम सॉन्ग था जो कोई भी गा सकता था। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई हैं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आई पसंद। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं यार प्लीज़ ये नहीं बोल सकता हर गाने के ऊपर कि ओ बहुत आला ये वो। मैं ऐसे बोलता चैनके के ऊपर तो मुझे बहुत फ़ायदा भी हो जाना है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। असल बात, हक की बात करो, सच्चा रिव्यू दो। मैंने बहुत से रिएक्शन चैनल्स देखे हैं, एक दिन में ही मैंने देखे हैं और खुल के नहीं आ रहे वो। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है और उनकी पर्सनल लाइफ है, जो मर्ज़ी करें, लेकिन एटलीस्ट खुल के आना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं तो हिचकिचाएं ना। बाकी गाना मज़े का भी था, लेकिन कुछ चीज़ें ऑकवर्ड भी थी। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ इस कमेंट के नीचे बताना। और प्लीज़ ये ना शुरू हो जाना तू चनके की साइड पे है, तू यंगस्टर्स की साइड पे है, तू फलाना हनी सिंह को सुनता है, तू बादशाह को सुनता है। हिप हॉप को सुनता हूँ भाई, हिप हॉप, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए यस कमांडो।